नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा रोगी को क्या ध्यान रखना है जिसकी वजह से उनका जो अस्थमा है एग्रावेट ना हो। घर में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाहर जाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक अस्थमेटिक पेशेंट को जो अस्थमा है वो एग्रावेट कभी भी हो जाता है, इवन कभी भी अस्थमेटिक अटैक आ सकता है। और हम सब जानते हैं अस्थमेटिक अटैक जानलेवा भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कुछ ऐसे प्रिकॉशंस की जो अस्थमेटिक पेशेंट को लेने चाहिए, फॉलो करने चाहिए ताकि वो अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रख सकें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं घर के अंदर की, तो घर के अंदर स्पेशली एक चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखें कि आपका जो घर है, आपका जो कमरा है जहां पर आप ज़्यादातर समय अपना बिताते हैं वो वेंटिलेटेड होना चाहिए। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में, एनसीआर में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो घर है वो वेंटिलेटेड प्रॉपर्ली नहीं होते हैं, बल्कि जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी पास पास होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में आपको ऐसे उपाय देखने हैं कि किस तरीके से आप अपने घर को वेंटिलेटेड बना सकते हैं। हो सकता है कि आप वहाँ पर एग्जॉस्ट का यूज़ करके उसे कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो आप एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं। अगर आप एयर प्यूरीफायर नहीं लगा सकते तो आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन होता है इंडोर प्लांट्स लगाने का। क्योंकि ऑल एंड ऑल हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने घर के अंदर की जो हवा है उसे क्लीन करना है, उसे शुद्ध करना है। क्योंकि जब तक आपके घर के अंदर जो हवा है वो क्लीन नहीं होगी और आपका घर वेंटिलेटेड नहीं होगा तो आपकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है उसके बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अस्थमा में एक पेशेंट का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और जो हमारी ब्रीथिंग वाला स्पेस होता है, हमारे जो एयरवेज होते हैं वो काफ़ी नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी तकलीफ का सामना एक पेशेंट को करना पड़ता है। तो इससे अगर हमें बचना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एयर क्लीन करनी पड़ेगी ताकि हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव ना हो। जो नॉर्मल चीज़ें हमारी बॉडी में चल रही हैं, जो नॉर्मल फंक्शन हमारी बॉडी में चल रहे हैं, वो प्रॉपर फंक्शन चलते रहें। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे कि अक्सर हम देखते हैं कि जब हम घर की सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर मिट्टी उड़ती है, या फिर अगर हम काफ़ी टाइम तक घर पर ध्यान ना दें तो पंखे पे काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है। ऐसी चीज़ों से आप अपने घर का खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि पंखे के घूमने के साथ साथ वो डस्ट कई बार उड़ के, अगर आपने देखा है कि काफ़ी टाइम से अगर आपके फ़ैन साफ़ नहीं हुए हैं तो वो डस्ट उड़ उड़ के कहीं इधर उधर गिरती है, वो एक अस्थमेटिक पेशेंट के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। तो आप अपने घर को, अपनी बेडशीट को स्पेशली क्लीन रखें ताकि जो डस्ट से एलर्जी देखने को मिलती है वो एलर्जी का सामना आपको ना करना पड़े। इसके बाद हम चलते हैं और बात करते हैं ऐसे कारणों की या ऐसे कॉजेज़ की जब हम बाहर जाते हैं और हमें सामना करना पड़ता है। अक्सर जब हम बाहर जाते हैं तो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, दिल्ली इवन रेड अलर्ट पर रहती है, अक्सर हमने देखा है। इसी के साथ साथ हमारे रोडों पे जो धूल है वो काफ़ी उड़ रही होती है, जो एक अस्थमेटिक पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकती है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि अगर आपको बाहर निकलना है, कोई ऐसा काम है जिसके लिए आपको रोज़ाना बाहर जाना पड़ता है, तो कोशिश करें कि आप अर्ली मॉर्निंग बाहर निकलें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग भी क्या होता है, थोड़ी ठंडक होती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है और आप अच्छे से अपना काम करने के लिए जा सकेंगे। इसी तरीके से जो आपका आने का टाइम है वो थोड़ा सा लेट इवनिंग होगा, तो वहाँ पर भी जो पॉल्यूशन का लेवल है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो कोशिश करें कि आप डायरेक्ट एक्सपोजर में ना जाएं, यानी आप दोपहर के वक्त ना जाएं, ताकि आपको ज़्यादा धूल, मिट्टी, पॉलन ग्रेन्स वगैरह का सामना ना करना पड़े और आप अपने अस्थमा को एग्रावेट होने से बचा सकें। इसी के साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड करनी है। मॉर्निंग के वक्त आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि आपके जो एयरवेज हैं वो प्रॉपर वर्क करें, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर सके और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स खत्म हो सकें। क्योंकि जब हमारी बॉडी में अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन जाती है तो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स खत्म होते हैं और हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो प्रॉपर रूप से
चलने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो एक पेशेंट को खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए, एक अस्थमैटिक पेशेंट को। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछिए। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।